बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। और इसके साथ साथ वेदर ख़ासा चेंज हो चुका है आजकल। मुझे तो खासी फील हो रही है कि गर्मी का सा एहसास हो रहा है और दिल करता है कि पंखे जो हैं वो चला लिए जाएं। और वैसे भी फरवरी का आगाज़ हो चुका है, मार्च में तो स्प्रिंग आ ही जाता है। तो बहरहाल वेदर चेंज हो रहा है और हम बड़े खुश नसीब लोग हैं कि हम अपने मुल्क में चारों मौसमों को बहुत अच्छे से फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं। चाहे वो बहार हो और ख़िज़ां हो, सर्दी और गर्मी तो हम महसूस करते ही हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, मौसम बदलते हैं, मौसम हमारी सेहत पर असरअंदाज़ होते हैं, हमारे मूड पर असरअंदाज़ होते हैं। और मैं ज़रूर कहूँगी कि आने वाले जो दिन हैं उसमें फूल पौधे बहुत इजीली ग्रो करते हैं, लग जाते हैं। ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा और मुख्तलिफ़ फूलों और पौधों की टहनियाँ लेकर आप उनको लगा सकते हैं, चाहे आप अपार्टमेंट में ही क्यों ना रह रहे हो। सिर्फ आपके पास गैलरी ही क्यों ना हो, बॉटल्स में भी लगाया जा सकता है। और आपके पास जो ग्रिल है उसमें उसको टाई कर दें और आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रेशनेस का एहसास देंगे। गर्मी आने तक थोड़े थोड़े से बड़े भी हो जाएंगे और पौधों से गर्मी भी कम होती है। यही वजह है कि कहा जाता है कि दरख्त जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। चलिए आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त शोरबा और इसके साथ हम बनाएंगे मेडिटेरियन सैलड। और मेडिटेरियन सैलड में मेडिटेरियन जो कुज़ीन है बेसिकली उसमें यूज़ किए जाते हैं फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और इसके अलावा होल बीन्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। मेडिटेरियन डाइट खासी फेमस है, मेडिटेरियन कुज़ीन खासी फेमस है। रेड मीट का ओकेजनली इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली सी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कह सकते हैं कि बहुत ही हेल्दी किस्म की डाइट यहाँ कुज़ीन है। और आज भी हम जो भी इसमें चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं, आप यकीन करें इतनी सेटिस्फाइंग सी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं। इसको हम ऑयल बेस्ड बनाएंगे, यानी ऑलिव ऑयल के साथ बनाएंगे। कोई मायोनीज़ नहीं है, कोई क्रीम नहीं है। तो कह सकते हैं तमाम सैलड्स हेल्दी नहीं होती और कुछ सैलड्स तो बहुत ही हाई इन कैलोरीज भी होती हैं। लेकिन आज की जो सैलड है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही हेल्दी है। तो वो तमाम लोग जो डाइट पर हैं या फिर डाइट पर नहीं हैं लेकिन हेल्दी खाना पसंद करते हैं, तो आज की सैलड उनके लिए है। आज का सवाल भी मैं चाह रही हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में आपसे करते चलें। सैलड की बेसिकली कितनी टाइप्स होती हैं ये आज आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे ताकि आप जीत सकें एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आज बनने जा रही है मेडिटेरियन बीन सैलड, इसके साथ ही बनेगा आलू गोश्त शोरबा। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और उससे पहले मैं आपको दिखाती चलूँ कि आज हमारे पास है ड्यू ड्रॉप और ड्यू ड्रॉप की बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है। सबसे ज़बरदस्त तो इनके ये ऑयल्स हैं। पोमिस जैतून का ऑयल ड्यू ड्रॉप, ये बहुत ज़बरदस्त है और आप देख सकते हैं छोटी बॉटल, बड़ी बॉटल और 4 लीटर में भी दस्तयाब है। इसके साथ साथ इनके ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव, ग्रीन ऑलिव, दोनों स्लाइस में भी हैं, होल भी हैं, किडनी बीन्स हैं और इनके पिकल्स की तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है। लेमन में भी है और इसके साथ साथ होल लेमन है, स्लाइस लेमन है, हेलोपिनोज हैं और होल चिलीज़ भी हैं और जनाब इनके गार्लिक भी है और इसके साथ साथ मटर हैं, कॉर्न्स हैं, बहुत बहुत कुछ है। बैम्बू शूट्स हैं, सफ़ेद चने हैं, मशरूम्स हैं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और इसके साथ साथ पीनट बटर और चॉकलेटी पीनट बटर। हम सभी लोग चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो हमारे देखने वाले जिन्हें पीनट बटर उसके स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की वजह से नहीं अच्छा लगता और क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, माएँ चाहती हैं बच्चों को खिलाना, चॉकलेटी पीनट बटर का इस्तेमाल करें और वो ब्रेड पे लगा के उससे दिन का आगाज़ करें। तो पीनट बटर या बटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हम सब लोग बड़ा अवॉइड कर रहे होते हैं घी, ऑयल, बटर, लेकिन ऑलिव ऑयल है या मैं कहूँगी कि जो हमारे नेचुरल ऑयल्स हैं, सरसों का ऑयल है और इसके अलावा जो हमारे देसी घी हैं या बटर हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। वेजिटेबल ऑयल से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं जो ऑयल्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में डाइट में चेंजिंग लेकर आएँ और अच्छा है, अगर कहते हैं ना जान है तो जहान है, ज़िंदगी और सेहत होगी तो हम तमाम चीज़ें कर पाएंगे। तो चलें आपको इंग्रेडिएंट्स बताते चलते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं आलू गोश्त
शोरबे की तरफ हम सभी लोगों के घर आलू गोश्त यकीनन तैयार होता होगा। हम लोग उसको मुख्तलिफ़ अंदाज से बनाते हैं। बहुत शोरबा इसमें अच्छा लगता है और इतना शोरबा ज़रूर हो कि हम उसको बड़े अच्छे से इंजॉय करें। और काफ़ी सारी इसमें करी होती है। तो इसको हम जो बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए होगा गोश्त। आप इसमें मटर ले सकते हैं, आप इसमें बीफ ले सकते हैं। चिकन के साथ इतना अच्छा नहीं बनता है। अगर हम बात करें चिकन और सब्जियों को तो गोश्त ज़्यादा अच्छा जाता है। तो अब आपकी पसंद है आप इसको किस में बनाना चाहते हैं। इसके साथ हमें चाहिए होंगे आलू। इसमें काली साबित मिर्च है, यानी कि हम थोड़ा सा साबित गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। तेज़पत्ता है, ज़ीरा है, वो हमने इसमें शामिल करना है। हम इसको तैयार करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप पोमिस ऑयल में। और हमें चाहिए होगी फ्राइड अनियन। ये हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट है, रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट इसमें जाएगा, हल्दी है, धनिया है। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर, हरी मिर्चें हैं, गरम मसाला है पिसा हुआ। और हम इसको फिनिश करेंगे हरे धनिए के साथ। शायद ही इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। अच्छा, हमारे पास शो का टाइम क्योंकि थोड़ा सा कम होता है तो हमने क्या किया है कि गोश्त को उबलने के लिए रख दिया है ताकि उसके बाद फिर हम झटपट से जो आलू गोश्त है उसको तैयार कर लें। आलू आप बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं, बेबी पोटैटोज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली आलू गोश्त में आलू जो हैं वो थोड़े बड़े ही साइज़ के होते हैं। अगर बेबी पोटैटोज़ हैं तो होल ऐड कर दीजिए, थोड़े बड़े हैं तो आप उनके 2, 4 या 8 पीसेस भी कर सकते हैं। और सर्दियों में जो आलू हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त से आए हुए होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि प्याज को फ्राई करना है। हमारे पास तो प्याज फ्राई हुई हुई है तो मैं साबित गरम मसाला ऐड करूँगी और उसके बाद अदरक, लहसुन, टमाटर और आलू ऐड करके हम उसकी कुकिंग जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 1 अदद वोक। सवाल आज का बहुत ही इजी है। हम सभी लोग चीज़ों को गूगल कर रहे होते हैं और जब हम गूगल कर रहे होते हैं तो हमें जो हम देखना चाह रहे होते हैं उससे हट के भी बहुत सी चीज़ें हमारी नज़रों से गुजरती हैं। कुछ इंटरेस्टिंग भी लगता है, हम उसको पढ़ने भी लगते हैं, बाज़ चीज़ें हमारे जहनों में भी रह जाती हैं। तो ब्राउजिंग करना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। और ख़ास तौर पर अच्छी इंफॉर्मेटिव साइट्स और सवालात के जवाबात भी अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ज़रूर करें, नॉलेज में इजाफ़ा होता है। आज आप हमें बताएंगे कि सैलड्स की बेसिकली कितनी टाइप्स होती हैं, ये हमारा आज का सवाल है। और जब आप इसका जवाब देंगे तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और आज हमारे पास हैंडी मीट मिंसर है जो कि हर घर की ज़रूरत है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें, यहाँ पर हमने ऐड किया ड्यू ड्रॉप का ऑलिव ऑयल और प्याज, क्योंकि मेरे पास सुर्ख है तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा साबित गरम मसाला। ऑयल गरम भी होता रहेगा और हम इसमें ऐड करते जाते हैं साबित सफ़ेद ज़ीरा। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 से 2 हम इसमें शामिल करेंगे। छोटी वाली इलायची 1 अदद ऐड कर देते हैं हम इसमें। तेज़पत्ता और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दालचीनी की स्टिक 1 मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बड़ी इलायची। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुछ लौंग और काली मिर्च। तो 2 से 3 आप इसमें ऐड कर दीजिए लौंग और थोड़े से काली मिर्चों, होल जो काली मिर्चें होती हैं वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। जैसे ये थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेगा हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो ऐसा करेंगे कि इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, तो वापस आएंगे आपके सामने स्टार्ट करेंगे। कोई स्टेप आपसे मिस नहीं होगा, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और मैंने उसका स्टोव उसी वक्त ही बंद कर दिया था ताकि वापस आएँ आपके सामने स्टार्ट करें। हमने इसमें ऐड किया था साबित गरम मसाला जिसमें ज़ीरा है, तेज़पत्ता है, छोटी और बड़ी इलायची है जो आपने ऐड कर देनी है। थोड़ा सा इसको कड़कड़ाने देते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये उबला हुआ गोश्त और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आप भी गोश्त को बॉईल करके तैयार कर रही हैं तो जो उसका स्टॉक होगा वो आपने इसी में यूज़ कर लेना है क्योंकि जो उसका फ्लेवर होता है वो उसका स्टॉक में होता है। अगर हम इसको बॉईल कर लेते हैं तो शोरबे के लिए आप उसको यूज़ करें। और अभी मैं गोश्त को स्टॉक से हटा के ऐड करूँगी ताकि हम उसको थोड़ा सा भून भी लें
और आंच को हमने कर दिया है तेज़ आंच का। सवाल दोहराते चलें कि सैलेड की कितनी किस्में हैं, ये आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिएगा उसे 8881 पे। तो चले मैं एक अदद स्पून ले लेती हूँ। एनेक्स का हैंडी मीट मिंसर आप विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं अगर आप हमारे इस आसान से सवाल का जवाब दें। और बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉल नहीं मिल पा रही है तो जनाब आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप कर सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, आप हमें मैसेज करेंगे मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने उसे भेज देना है 8881 पे ताकि आपका नाम कुरानंदाजी में शामिल हो सके। चले यहाँ पे हमने ऐड कर दिया गोश्त और साथ ही हम शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। बादीपन भी ख़त्म होता है हमारी देसी रेसिपीज़ में, लहसुन अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अक्सर मैंने देखा है कि फ्रिज में रखी हुई होती है एक अदद बॉटल बड़े ग्रीन से कलर की, और उसमें पूछने पे बताया जाता है जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो जब भी उसको पीसें आप उसमें सिरका ऐड कर दीजिए, आप उसमें कुकिंग ऑयल, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं वो आप उसमें शामिल कर दें, उससे उसको प्रिजर्व होने में हेल्प मिलेगी और एटलीस्ट उसका जो एक कलर एक अजीब सा हो जाता है वो नहीं होगा। मोस्टली लोग फ्रिज में ही रखना पसंद करते हैं, बड़ा कन्वीनियंट लगता है, निकाला 1 टेबल स्पून और उसमें ऐड कर दिया। तो थोड़ा सा सिरका नहीं ऐड करना चाहते हैं, नहीं टेस्ट ख़राब हो जाएगा हमारे खानों का, खटास आ जाएगी। ऑयल ऐड कर दीजिए क्योंकि ऑयल तो हम खानों में ऐड कर ही रहे हैं, और फिर उससे आप देखेंगे कि आपकी जो वो बॉटल है बहुत ही लंबे अरसे तक बहुत ही फ्रेश और खुश रंग भी रहेगी। तो आप ये ज़रूर करके देखिएगा। यहाँ पे हमने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, गोश्त हमने शामिल कर दिया है। इसी स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारे पास जो आलू हैं, क्योंकि गोश्त तो हमारे पास गला हुआ है लेकिन आलू कच्चे हैं, तो हम स्टार्टिंग में ही ऐड कर देते हैं ताकि आलू भी गलना शुरू हो जाएं। आयशा की कॉल है, आयशा से हम बात करेंगे। हेलो आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आयशा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़बरदस्त शो होता है, बस कॉल नहीं लगती है, बहुत मुश्किल से आज मेरी कॉल मिली है। ओके, चले फाइनली आपकी कॉल मिल गई है। जी, और आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। जी, अब सही है और बहुत ज़बरदस्त आप कुकिंग करती हैं, बहुत ज़बरदस्त शो होता है आपका और बड़ा अच्छा समझाती हैं आप। चलें, आपको समझ आ जाता है, बस यही हमारी कामयाबी है। जी बिल्कुल, और डिफरेंट होती हैं आपकी रेसिपीज़ भी, और जो है मैं क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। 4 टाइप्स होती हैं बेसिक सैलेड की। ठीक है जी, और जो है बस आज भी बड़ा अच्छा ये जो आप सिखा रही हैं शोरवा गोश्त का और आलू का, ये भी ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, तो बनाएंगे और ट्राई करेंगे ज़रूर। चलें, आपने बताया कि 4 टाइप्स होती हैं, अगर आप हमें उनका नाम भी बता दें तो फिर क्या ही बात है। ये होती है ग्रीन सैलेड, ठीक है, फ्रूट सैलेड, ठीक है, और पास्ता सैलेड और लेटस सैलेड। ओके, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। आयशा हमारे साथ थी और यहाँ पर हमने ऐड कर दिए आलू, गोश्त हमने शामिल किया था लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, हमने इसको थोड़ा सा भून लिया था। अगर आप कच्चा गोश्त ऐड करने जा रहे हैं तो फिर आप पहले गोश्त को भूनिएगा, उसके बाद आपने इसमें मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है, मसाले को भूनना है और फिर इसके बाद आपने इसको उबलने के लिए रख देना है। जब ये अच्छे से उबल जाएगा, यहाँ आप कह लें कि हाफ डन हो जाए, तो फिर आप इसमें ऐड करेंगे आलू और आपने इसमें शामिल कर देना है टमाटर, क्योंकि मसाले तो आप इसमें ऐड कर चुके होंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं कि नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, मैं 1 टीस्पून भर के शामिल कर रही हूँ सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड करेंगे 2 टीस्पून, हमने इसमें ऐड किया हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, और हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर भी 2 टेबल स्पून, मेरे पास टीस्पून था तो मैंने 3 ऐड कर दिए। चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं। पानी होना ज़रूरी है, मेरे पास स्टॉक था मैंने वो ऐड किया, क्योंकि मसाले जैसे ही आप ऐड करते हैं उनको भी
पकने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वरना ये होगा आपके मसाले जलना शुरू हो जाएंगे। तो पानी ज़रूर ऐड कर दें जैसे ही आप इसमें मसाले शामिल करें। और आप देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त सा गाढ़ा भी होना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर जो हमने यहाँ पर काट के रखे हैं। और क्योंकि मुझे सैलेड के लिए भी टोमेटोज़ चाहिए तो मैंने इनको सीडलेस कर लिया है। और अच्छा है कि करी के लिए अगर हम बग़ैर स्किन के टमाटर ऐड करते हैं तो हमें कहीं भी स्किन नहीं तैरती हुई नज़र आएगी। वरना आपने नोटिस किया होगा, आप जितना भी पका लें, आप जितना भी भून लें, लेकिन टमाटर की स्किन लाजमी नज़र आ रही होती है। तो बल्कि बाज़ लोग उसको ब्लांच करके और उसकी स्किन उतार के ऐड करने के आदी हैं, जिन घरों में बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपने टमाटरों को ब्लेंड कर लीजिए और ब्लेंड करके ऐड कर दें। तो मैंने इनकी स्किन जो है वो निकाल दी है और जो बीच का जो सेंटर पार्ट है, जो वाटरी पार्ट है, वो हम इसमें ऐड करेंगे और उसके साथ हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। आंच को मैंने थोड़ा सा कम किया है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। हम इसको भूनने के बाद एक दफ़ा फिर पानी ऐड करके गलने के लिए रखेंगे, क्योंकि आलू गले हुए नहीं हैं, आलूओं को हमने अभी गलाना है। मैं एक और टमाटर यहाँ पे काट लेती हूँ और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं सुर्ख प्याज। आपने एक अदद बड़े साइज़ की प्याज लेनी है, उसको आप सुर्ख कर लीजिएगा। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 से 3 टेबल स्पून सुर्ख प्याज। ज़रूर प्याज को सुर्ख करके रखा करें। वो तमाम फीमेल्स, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन हैं और चाहती हैं कि खाना बहुत जल्दी मिनटों में तैयार हो जाए, हमारे देसी खानों में मोस्टली प्याज को हम सुर्ख कर रहे होते हैं। तो अगर आपकी प्याज सुर्ख है तो यकीन करें आपका खाना बहुत जल्दी तैयार होगा। नाजिया हैं उकाड़ा से, उनकी कॉल भी लेते हैं। और नादिया, ऑयल भी मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप पोमिस ऑयल ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी नादिया? क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ज़रूर दें। जी 4 टाइप्स होती हैं सैलेड की। ठीक है। वेजिटेबल सैलेड होता है जिसको ग्रीन सैलेड भी आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद पास्ता सैलेड होता है। ठीक है। फ्रूट सैलेड होता है। रशियन सैलेड होता है जिसमें मायोनीज वगैरह डालते हैं, तो वो होता है। ठीक है। चिकन चंक्स वगैरह डाल के चिकन वाला भी बन जाता है। ये आप लोगों ने ही बताया है, चिकन चंक्स वाला सैलेड। ठीक है जी। और दूसरा आपकी जो कुछ रेसिपी है ना आलू गोश्त, ये तो हर घर की फेमस रेसिपी है। आलू गोश्त तो ऐसे है हमारे यहाँ पंजाब में कि कोई खास गेस्ट आने हो ना, हाँ आलू गोश्त बनेगा। ओके। माशाल्लाह आपकी रेसिपी इतनी है, जरूर मैं फॉलो करूंगी। यानी कोई हल्की फुल्की रेसिपी नहीं है, गेस्ट के लिए बनाई जाती है। जी जी, हमारे यहाँ आलू गोश्त तो बहुत बेहतरीन समझी जाती है। बिल्कुल पसंद किया जाता है, क्योंकि आलू वैसे ही हम सबके बड़े मोस्ट फेवरेट हैं। घर में बच्चे हों बड़े हों, आलू बहुत पसंद किए जाते हैं। और सच्ची बात है कि आलू का कॉम्बिनेशन सबके साथ ही बेस्ट है, लेकिन आलू गोश्त बहुत अच्छा मज़ेदार सा लगता है। तो चलें, ब्रेक पर जाने का टाइम है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं सिर्फ इतना करूँगी कि इसमें ऐड कर देते हैं ये टमाटर और इसको पकने के लिए रख देते हैं। और ब्रेक में ऐड करने का मकसद यही है कि ये पकना शुरू हो जाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और आप लोगों से मिलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक में हमने ये किया था कि मसाला भूना था और फिर उसके बाद हमने उसमें ऐड किए थे टमाटर। एक और एडिशनल इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, उससे इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। फ्रेश टोमेटोज़ के साथ बना हुआ ये लुई टोमेटो पेस्ट है हमारे साथ। मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं सिर्फ कलर के लिए इसको हम शामिल कर रहे हैं। तो ये चला गया इसमें पेस्ट और इसको पकने देते हैं ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं। और ये जो हमने इसमें आलू ऐड किए हैं इनको भी हमने गलाना है। एक दफ़ा हम इसको अगेन भून लेंगे जैसे ही टमाटर मैशी हो जाते हैं। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी शोरबे के लिए पानी। कितनी करी चाहिए ये टोटली अप टू यू, जितना भी आपको पसंद है इतनी आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी, कि एटलीस्ट शोरबा इतना हो कि आलू और जो गोश्त है वो हमारा नज़र भी आता रहे और
चपाती डिबो के खाने में भी अच्छा लगे। तो चलें आ जाते हैं अब अपनी सैलेड की तरफ। मेडिटेरियन बीन सैलेड बनने जा रहा है, जिसके लिए हमें चाहिए ड्यू ड्रॉप के किडनी बीन्स, ड्यू ड्रॉप के चिकपीस यूज़ करेंगे हम। इसमें टमाटर यूज़ करने जा रहे हैं, चेरी टमाटोज़ का इस्तेमाल कीजिए या फिर टमाटर लेके सीडलेस करके जूलियन में कट कर लीजिए, आप उसको स्क्वायर में कट कर सकते हैं। सैलेड बनने जा रहा है, इट्स अप टू यू, जैसे आपको अच्छा लगता है, कटिंग आपके ऊपर है, आप कैसी करना चाहते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं क्यूकम्बर्स। तो मेरे पास यहाँ पे पिकल क्यूकम्बर है, ड्यू ड्रॉप का बेबी क्यूकम्बर्स हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं हैलोपिनोज़। ये भी हमारे पास ड्यू ड्रॉप के हैलोपिनोज़ हैं, हमने कुछ भी नहीं करना, तमाम चीज़ों को निकालना है और स्लाइस हुए हुए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें जाएंगे ब्लैक ऑलिव्स, इसमें जाएंगे ग्रीन ऑलिव्स और इसमें हमने ऐड कर देनी है शिमला मिर्च, बेसिल लीव्स हम इसमें शामिल करेंगे। तो तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए होगा ऑलिव ऑयल, हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर, हमने इटालियन हर्ब्स जो मिक्स हर्ब्स होती हैं वो ऐड कर दीजिए, या कोई एक हर्ब जो आपको अच्छी लगती हो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गार्लिक, सॉल्ट एंड पेपर, ये तमाम चीज़ें हैं जो इसमें जाएंगी। तो मैं क्या करती हूँ, उसकी ड्रेसिंग भी तैयार कर लेते हैं। हैदराबाद से कौन है हमारे साथ? मिसेस अकील हैं हैदराबाद से, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे जवाब देना था, आपने सवाल करा था। जी जी बिल्कुल दीजिए जनाब। सैलेड कितने किस्म की बनती है, यही पूछा था ना आपने? जी जी यही पूछा है हमने। सैलेड 2 किस्म की बनती है। ठीक है। हेलो। जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। दोनों किस्म के आप हमें नाम बता दें। 2 किस्म की बनती है, एक ऑयल वाली, एक बगैर ऑयल की। ठीक है। और एक फ्रूट सैलेड भी होती है, 3 किस्म की होती है वैसे तो। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। आप ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। इसमें हम चीज़ों को मिक्स करते जा रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो ब्लैक ऑलिव्स हैं वो होल हैं, तो हम इनको होल ऐड करेंगे। आप इनको स्लाइस कर सकते हैं लेकिन खूबसूरत लगेंगे। तो ग्रीन वाले जो हैं वो स्लाइस हैं, इनको हमने होल ही ऐड कर दिया। ये चलेगा इसमें ब्लैक ऑलिव्स। और इसके साथ ही अब हमने इसमें ऐड कर देना है रेड किडनी बीन्स ड्यू ड्रॉप का। इनका जितना भी ये वाटर है इसको हमने निकाल लेना है। बहुत सॉल्टी होता है और वैसे अगर आप ऐसे ही इसको खा रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई ऐसी आपकी रेसिपी है, लेकिन हमें सैलेड में इसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो ये चलेगा इसमें रेड किडनी बीन्स। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के सफ़ेद चने या चिकपीस, ये हमने ऐड कर देना है। एक टिन हम ले रहे हैं और एज़ यूजुअल इसका वाटर भी हमने निकाल दिया, इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। तो ये चलेगा इसमें चने और हमने इसमें ऐड कर देने हैं बेबी क्यूकम्बर्स। अब ये डिपेंड करता है आपको कितने चाहिए। कुछ हम निकाल लेते हैं क्योंकि अच्छे से पिकल है, खट्टा है, थोड़े से निकाल लेते हैं अपने चॉपिंग बोर्ड पे। और मैं इनको कट नहीं करूँगी, ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और बेबी क्यूकम्बर हैं तो हम इनको ऐसे ही जाने देंगे। अगर आपका दिल करता है तो आप इसको हाफ लेंथ वाइज कट कर सकते हैं। हम इसमें ले लेते हैं तकरीबन, ये मेरे पास जो बॉटल है इसके हमने हाफ इसमें ले ले हैं क्यूकम्बर्स। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये टमाटर जिनको हमने जूलियन में कट कर लिया था। चले जी, ये टमाटर इसमें चले गए और साथ ही हमने ऐड कर देने हैं ये क्यूकम्बर्स। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हैलोपिनोज़। अच्छा, अगर आपको खटास इतनी नहीं अच्छी लगती है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि फ्रेश क्यूकम्बर्स और फ्रेश हैलोपिनोज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिकल का यूज़ मत कीजिए। ये मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून सिर्फ फ्लेवर के लिए। और इसके बाद हम इसकी जो ड्रेसिंग बनाएंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के साथ हम इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे। ड्यू ड्रॉप का पोमिस ऑयल वो हम यूज़ करने जा रहे हैं और हम उसमें
हल्का सा सॉल्ट, पेपर, ये तमाम चीज़ें हमने ऐड करनी है। सैलड की कभी भी ओवर मिक्सिंग ना करें कि हम उसको मिक्स किए जा रहे हैं और ख़ूबसूरत से प्लेटर में निकाल के आपने उसको सर्व करना है। तो ये आ गए हमारे पास बेसिल लीव्स। फ्रेश बेसिल लीव्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा। थोड़ा सा हमने इनको पानी में भिगो के रख दिया था। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो आप इसमें पुदीने के पत्ते ऐड कर सकते हैं, आप इसमें धनिया के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी हर्ब जो आपको अच्छी लगती हो वो आप इसमें ऐड कर दें, ताकि इससे एक अच्छा सा खूबसूरत सा ग्रीन कलर भी आ जाए। ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मैं ऐसा करूँगी कि आपके सामने इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे, इसको मिक्स करेंगे, सर्व करेंगे। और जो आलू गोश्त शोरबा है इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो अब रह गया है। पिसा हुआ गरम मसाला है जो हमने इसमें ऐड करना है, आपके सामने ऐड कर देते हैं। ऐड करके इसको भून लेते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं जो हम इसमें ऐड कर देते हैं, 3 से 4, और मैं आंच तेज़ करके इसको भूनती हूँ। वापस आते हैं, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमने 2 और चीज़ें इसमें ऐड की थी, और वो थी प्याज, स्लाइस प्याज आपने शामिल करनी है, और हमने इसमें ऐड किया था शिमला मिर्च, वो भी हमने जूलियन में कट कर दी, बिल्कुल टमाटर की तरह। यहाँ पर जो आलू गोश्त शोरबा है ये तैयार हो चुका है, लेकिन उससे पहले झटपट से हम तैयार कर लेते हैं ड्रेसिंग। और ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए होगा ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसके लिए हमें चाहिए लहसुन, 1 टीस्पून आप लहसुन ले लीजिए, और मैं इसमें ऑयल ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन ये जो मेरे पास प्याली है तो ये हम हाफ़ ऐड करेंगे। ये इसमें चला गया। और सिरका मैं इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने पिकल यूज़ किया है, तो सिरके की बिल्कुल नीड नहीं है। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हो तो सिरका ऐड कर दीजिएगा। और इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून ये ड्राई मिक्स हर्ब्स, और हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च 1 टीस्पून, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम, क्योंकि हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी, क्योंकि हमने ड्यू ड्रॉप की यूज़ की हैं, तो ऑलरेडी सॉल्टी हैं। अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से ऐड कर दीजिएगा सॉल्ट। और ये तमाम जो ड्रेसिंग है ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। अब हमने इसको कुछ भी नहीं करना, मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे, सर्व करेंगे। दिल कर रहा है थोड़ा सा और इसमें हम ऑलिव ऑयल ऐड करें, ताकि हमारी सैलड जो है वो अच्छी सी शाइनी सी हो। और अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स करके किसी भी खूबसूरत से ट्रांसपेरेंट से बोल में आपने इसको निकाल लेना है, और दैट्स इट। आप इसको एंजॉय करें। कोई ऐसी चीज़ जो आपको, आपके घर वालों को अच्छी नहीं लगती हो, बहुत इजीली आप उसको ओमिट कर दीजिए और अपनी पसंद की चीज़ें इसमें ऐड कर दें। तो चलें यहाँ पर हम निकाल लेते हैं आलू गोश्त शोरबा। शोरबा अच्छा खासा है लेकिन गाढ़ा भी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। साथ ही साथ मैं अनाउंस भी करती चलूँ तड़का में क्या बनने जा रहा है, तो पेपर जो है वो अपना करीब कर लेते हैं। तड़का में जो आज की हमारी रेसिपीज़ हैं वो है क्रीमी बेसिल चिकन बनने जा रही है, और जनाब इसके साथ ही बनेगा तवा बर्गर, टमाटर के पकौड़े। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और अब इसको लेकर चलते हैं जनाब अपने टेबल की तरफ। आलू गोश्त शोरबा है तो थोड़े से आलू भी नज़र आने चाहिए। हरे धनिए के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। हमारी बड़ी फेवरेट सी ये हर्ब होती है पाकिस्तानी खानों के लिए। साइड्स इसकी करते हैं थोड़ी सी क्लीन। ब्रेक पर हमें जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, सैलेड को सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
आलू गोश्त शोरबा। अज्जा उबला मटन 500 ग्राम, आलू 300 ग्राम, काली मिर्च 6 से 7 अदद, इलायची 2 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, प्याज स्लाइस 1 अदद दरमियानी, तेज़पत्ते 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी आधा चाय का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, टमाटर चॉप 3 अदद, हरी मिर्चें 2 से 4 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें गर्म मसाले और मटन डालकर 5 से 10 मिनट पकाएं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाकर 4 से 5 मिनट पकाएं, फिर पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और धनिया डालकर पकाएं। उसके बाद चॉप टमाटर, आलू और पानी डालकर 5 से 8 मिनट पका लें। उबाल आने पर ढक्कन ढककर धीमी आंच पर आलू गलने तक पकने दें, फिर हरी मिर्चें डालें। तेल ऊपर आ जाए तो गर्म मसाले और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व करें। मेडिटेरेनियन बीन्स सैलड। अज्जा: लाल लोबिया 1 केन, सफ़ेद चने 1 केन, चेरी टोमेटोज़ 1 कप, खीरे 2 अदद छोटे, स्लाइस प्याज 1/4 कप, चॉप्ड जैलेपिनोज आधा कप, काले जैतून आधा कप, हरे जैतून आधा कप, रंगीन शिमला मिर्च 1 कप, तुलसी के पत्ते 10 अदद बड़े ड्रेसिंग के लिए, जैतून का तेल 1/4 कप, सिरका 4 खाने के चमचे, ड्राइड इटालियन हर्ब्स 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 जवा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: ड्रेसिंग के तमाम अज्जा मिक्स करें, फिर सलाद के अज्जा भी मिक्स कर लें। उसके बाद सलाद में ड्रेसिंग मिक्स करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दोनों रेसिपीज़ हमने सर्व कर दी हैं और सैलड को तो किसी भी सजावट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त से कलर्स हैं। ज़रूर आपने रेसिपी को ट्राई करना है, एंजॉय कीजिएगा। आलू गोश्त शोरबा हमने आज तैयार किया। मेरे बाद रिदा का शो है, आपने उसको ज़रूर देखना है। मैंने रेसिपीज़ भी बताई कि क्या बनने जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मेन्यू है। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। विनर अनाउंस करते चले तो विनर का पेज जो है वो हमारा यहाँ पर है। विनर है आज की नादिया ओकाड़ा से। तो नादिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मसाला की पूरी टीम की तरफ से। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल। अपने और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।